हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। अब आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। अब आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म क्योंकि आ चुका है सैनिक स्कूल का फॉर्म। हाँ जी, बिल्कुल सही। सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की फॉर्म आ चुकी है, जो कि 27 सितंबर को ही इसका लिंक ओपन कर दिया गया है और 26 अक्टूबर को लिंक डाउन कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। 26 अक्टूबर शाम 5 बजे लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो इसको विशेष तौर से ख्याल करें। 27 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक फॉर्म आप सिर्फ भर सकते हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, वो फॉर्म जरूर अप्लाई करें कक्षा 6वीं के लिए और कक्षा 9वीं की प्रवेश के लिए। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको, आप जब, सबसे पहले आप तो अपने से भरिएगा नहीं, किसी साइबर कैफे चले जाइएगा या अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पे चले जाइएगा जहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता हो। उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि भैया मेरे फॉर्म भरिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। आप लोग उस साइट पर विजिट करके आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, गूगल गूगल किसी भी ब्राउजर में जाइए जहां पे आपका नेट चलता है। सर्च कोई भी ब्राउजर हो, जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। गूगल क्रोम में आप टाइप करिए सैनिक स्कूल फॉर्म, सैनिक स्कूल फॉर्म। ठीक है। उसके बाद आप इसको सर्च करिए। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए ये सेकेंड वाली वेबसाइट है, NTA AISS NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम, जो कि हमारी जो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा हो रही है, पहले सैनिक स्कूल सोसाइटीज को कराता था, लेकिन अब इसको सौंप दिया है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एनटीए को। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता था, लेकिन 4-5 सालों से अब यह ऑनलाइन भरा जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का होम पेज दिखेगा। ठीक है। वहां से आप लोग बुलेटिन इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। देखिए, हमने इसके सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में जितने भी आपके डाउट होंगे सब इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा 27/9 से चालू हुआ है, 27/9/2021, यानी कि 27 सितंबर से चालू हो गया है और 26 अक्टूबर तक ही ये वैलिड रहेगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते 5 बजे तक। 5 बजे से पहले ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप तुरंत जाइए अपने नजदीकी सेंटर पे और उसे फॉर्म जरूर फिल करिए। कक्षा 6वीं के लिए और कक्षा 9वीं के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इन विद्यार्थी कक्षा 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल करें, जो कक्षा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल करें। ठीक है। उनको इसी साइट से होकर गुजरना पड़ेगा, इसी वेबसाइट से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, एक बात और मैं बता देता हूं, जो कि आपकी फीस की पेमेंट होगी लगभग जनरल वालों के लिए 550 रुपया। ठीक है।
जनरल वाले या डिफेंस में जो भी सर्विस मैन है, ठीक है, तो उनका 550 रुपया लगेगा, 550 रुपया। और वही एससी और एसटी के लिए मात्र 400 रुपए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपको जरूर से जरूर बनवा लेना है, ठीक है। यदि मान लीजिए फॉर्म भरते समय और सबमिट भी हो जाता है, तो यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, तो एक बार लिंक को और एक्टिवेट किया जाएगा, जहां पर अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि डेट होगी उसकी 28 अक्टूबर से लेकर 2/11/2021 तक, ठीक है। यानी कि 2 नवंबर तक यह आप इसके बीच में फॉर्म को अपना अपडेट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए, एडमिट कार्ड कैसे आपको मालूम चलेगा कि एडमिट कार्ड मेरा कब आएगा, तो आपको मैसेज भेजेगा, आप लोग हमेशा उस पर चेक करते रहेंगे। और इस सैनिक क्लासेस के माध्यम से मैं बता दूंगा कि कब आपकी एडमिट कार्ड आएगी, ठीक है। और इसका डेट भी कंफर्म हो गया है, डेट आपका कंफर्म हुआ है 9 तारीख को 2022 में, यानी कि 1 जनवरी को 9 तारीख को आपका पेपर होगा, संडे के दिन, रविवार के दिन 9 तारीख को आपका पेपर होगा जनवरी में, ठीक है। कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा का जो टाइमिंग होगा वह 150 मिनट होगा, ठीक है, 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। जबकि कक्षा 9वीं की प्रवेश परीक्षा की टाइमिंग होगी 3 घंटे, ठीक है। जो कि कक्षा 6वीं की है, और इसकी एग्जाम कराई जाएगी 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है। और वहीं पर बात किया जाए कक्षा 9वीं की, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कक्षा 9वीं की परीक्षा कराई जाएगी, 9 तारीख को जनवरी में 2022 में, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। और इसका जो भी हम लोग आंसर लिखेंगे वो OMR सीट होगा, आपको उसी पर ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा, जो भी लिखना है, ठीक है। और इसका रिजल्ट NTA के वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए, जब आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर AIIC 2020 ऑनलाइन ओनली द वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे वो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं भरिएगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड में भाई फॉर्म भरा ही नहीं जा सकता, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक विद्यार्थी, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। यदि 2 फॉर्म भर देता है तो उसका फॉर्म यदि मैच कर गया तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यदि पास भी हो जाता है तो भी उसका फ्यूचर में गड़बड़ी हो सकती है बाद में चलकर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करिएगा, तो सिर्फ एक ही फॉर्म भरिएगा, रिपीटर तो भर नहीं पाएंगे फॉर्म, क्योंकि सभी तो आधार कार्ड से लिंक हो गया है एवरीथिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन application form for the admission to the same level, all his her application form shall be summarily be rejected। मैं अभी बता रहा था, यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज द गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन or NTA website, candidate not complying with the instructions shall summarily be disqualified। यदि विद्यार्थी इसको निगोशिएट करता है, इसको नहीं ध्यान में रखता है, तब तो उसके लिए भविष्य डिस्क्वालीफाइड हो सकता है।
तो इसलिए आप लोग हमेशा सतर्क रहें कि आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्म भरे, उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और देखिए, पांचवा पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, as all information communication will be sent by NTA through email on the given email address or SMS on the mobile number only। देखिए, जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। भरसक आप लोग यह प्रयास करिएगा कि अपनी ईमेल आईडी बनवाइएगा। यदि नहीं है आपके पास तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपके पिताजी की होगी, आपके पेरेंट्स की होगी, तो आप लोग वह ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। उसी ईमेल आईडी पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसी ईमेल आईडी पर ही आएगी और वहीं से आप लोग देख सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा तो उसी ईमेल आईडी पर भी आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड कर देगा एनटीए कि आपकी एडमिट कार्ड जारी हो गई है। आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आपका एप्लीकेशन नंबर उसी पर आएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर विशेष तौर पे अपना रखे रहिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर ही बहुत जरूरी पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भूल भी जाते हैं तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर के जरिए भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। भरसक यह प्रयास करिएगा कि एप्लीकेशन नंबर को आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा और उसका पासवर्ड भी लिख लीजिएगा। जब भी वो बंदा जो जहां पर आप लोग फॉर्म भरवाएंगे, जहां ऑनलाइन आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कंप्यूटर शॉप पे जाकर फिल करवाएंगे, तो वह बंदा आपको तो फॉर्म भरेगा, उसके साथ साथ एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ पासवर्ड भी आप लोग जरूर उस आदमी से उस फॉर्म पे जरूर लिखवा लीजिएगा। यदि आप लोग को जब लॉगिन करना होगा तो अपना पासवर्ड डालकर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यह कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग बुलेटिन इंफॉर्मेशन को आप लोग ख्याल में रख लीजिएगा, कौन एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबल कितने वर्षों के लिए एलिजिबल होना चाहिए, आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, ये आप लोग एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, स्टेप फर्स्ट है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध होगा वही यूज करिएगा, ठीक है। फिल इन द स्टेप सेकेंड है फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, आप ईमेल आईडी आपने डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिए, उसके बाद आप जब डाल देंगे तो सेकेंड स्टेप होगा कि आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा सिस्टम के द्वारा, आप उसे जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, आपके फोटोग्राफ को स्कैन किया जाएगा, फोटोग्राफ को स्कैन किया जाएगा जिसकी साइज होगी 10 KB से लेके 200 KB तक, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट का बाएं हाथ का अंगूठा का चिन्ह लिया जाएगा। यदि उसके पास बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा तब वहां पर स्वीकारी होगा। उसके बाद डीओबी सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जरूर उन्हें बनवा लेना चाहिए। यदि विद्यार्थी जिन्होंने बनवाया नहीं है वो जल्द से जल्द बनवा लें जन्म प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये जरूर से जरूर बना लें। यदि कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो भी बनवा लें। जनरल वालों के लिए आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ST SC वाले जो भी हैं
वो कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता होगी। यदि वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ छूट मिलती है, कुछ परसेंट छूट मिलती है, ठीक है। और जिनके पिताजी सर्विसमैन हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पीपीओ बनवाते हैं, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी सर्विसिंग का एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे भी जरूर से जरूर बनाएंगे, बनवा लीजिएगा। जब आपका एप्लीकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा तो वहां पर वो मांगेगा। यदि आप लोग नहीं लगाते हैं तो आप जो छूट होती है उससे आप वंचित रह जाएंगे, आप उस छूट की उपलब्धता नहीं पा पाएंगे, ठीक है। और स्टेप 4 है, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको पैसे पे करने होंगे। जनरल के लिए 550 रुपए थे और एसटी और एससी के लिए थे आपका 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे सबमिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा कर आप लोग उसे सुरक्षित रखें, ठीक है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे सैनिक क्लासेस के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है जोर शोर से। आप उसे विजिट करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज्वाइन करें, उस वीडियोस को देखें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।